निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी शिवनाथ और वेनगंगा नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पर्वत श्रेणी शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी? ये वेनगंगा नदी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है ना, महाराष्ट्र में बहती है वेनगंगा नदी, महाराष्ट्र में, और छत्तीसगढ़ के अंदर शिवनाथ नदी बहती है। दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य कौन सा पर्वत करता है? केशकाल पर्वत, कैमूर पर्वत, मैकल पर्वत या फिर देवगढ़ की पहाड़ी? ठीक है, ये हमको बताना है। तो किसके किसके में बीच में बोला है? पर्वत श्रेणी मतलब शिवनाथ और वेनगंगा के बीच में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकल पर्वत। जैसे आप राजनांदगांव कबीर धाम वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपको इधर साइड ऐसे मिलेगा कौन? मैकल पर्वत। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मैकल पर्वत, मैकल श्रेणी कह लीजिए। और इधर से हमारा शिवनाथ नदी ऐसे बहता है। ठीक है, जो कि महानदी में आगे जाके मिल जाएगा, और इसके साइड से इधर से वेनगंगा नदी बहती है। ठीक है, ये हमारा शिवनाथ नदी हो गया भाई, और इधर से वेनगंगा नदी। तो वेनगंगा और शिवनाथ के मध्य जल विभाजक का कौन कार्य कर रहा है? तो मैकल पर्वत कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, या ये भी कह लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि कौन सी पहाड़ी या फिर पर्वत महानदी और नर्मदा अपवाह, महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, ये तो हमारा महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र, और इधर जाएंगे तो नर्मदा अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र के बीच में भी जल विभाजक का काम कौन कार्य करता है? मैकल पर्वत ही करता है। ठीक है, ये जो केशकाल पर्वत है ये हमारा महानदी और इंद्रावती के मध्य विभाजन का कार्य करता है, महानदी और इंद्रावती नदी। ठीक है, इन दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है? केशकाल। ठीक है, तो कोंडागांव साइड क्षेत्र में जाएंगे आप, कोंडागांव में, तो आपको वहाँ पे केशकाल पर्वत मिलेगा। वो केशकाल जो छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाले पोर्शन में बहने वाला जो इंद्रावती नदी है, और उत्तर में जैसे कि ये जो केशकाल की जो पहाड़ी है ना, इसी में ये जो पहाड़ी है यही दो भाग में, इधर से हमारा पूरा क्या हो जाएगा, जैसे इधर से जो नदियां हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होकर इधर निकल जाती हैं इधर साइड। क्यों? क्योंकि ये केशकाल जो घाटी है यही जल विभाजन का कार्य करता है। तो महानदी उत्तर की ओर बहने लगता है, और अगर इंद्रावती को देखेंगे तो इससे इधर ऐसे बहने लग जाता है। तो ये केशकाल की घाटी ही क्या करता है? ये जल विभाजन का कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो कैमूर पर्वत है हमारा, वो किसके बीच में? तो सोन नदी। ठीक है, सोन नदी या गंगा नदी के लिए एक साथ इसको रखिए, क्योंकि सोन नदी बाद में गंगा में ही जाके मिल जाएगी। सोन गंगा और महानदी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का काम कौन कार्य करता है? कैमूर पर्वत। ठीक है, क्योंकि हसदेव नदी वगैरह निकलेंगे तो आके महानदी में मिल जाएंगे, और जो सोन गंगा में जो बहने वाली जो उत्तर की नदियां हैं वो सब कहाँ? गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। इसलिए जो कैमूर पर्वत कहाँ मिलेगा? कोरिया में। तो ये जो कैमूर पर्वत है सोन गंगा अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है ये। ठीक है, और जो देवगढ़ की पहाड़ी तो आप जानते हैं ये कहाँ मिलेगा? कोरिया क्षेत्र में ही आपको मिलेगा। और ये जो है दो नदियों का नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के उत्तर में बहती हैं, गोपद और रिहंद। ठीक है, गोपद और रिहंद नदी, इन दोनों नदियों के बीच में जल विभाजन का कार्य देवगढ़ की पहाड़ी करती है। ठीक है, याद रखिएगा। रिहंद नदी को सूरजपुर, छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा क्षेत्र में सूरजपुर का जीवन रेखा कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, गोपद, इन दोनों के बीच में जल विभाजन का कार्य कौन करता है? देवगढ़ की पहाड़ी।